नमस्ते बाल दोस्तों, मैं जयेश पुजारा नवनिर्माण विद्यालय में आपका स्वागत करता हूँ। बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 8 हिंदी विषय में इकाई दूसरा कच्छ की सैर का अभ्यास करेंगे। तो बाल दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ लेखक का परिचय देखेंगे, उसके बाद हम कच्छ की सैर करेंगे। तो बाल दोस्तों, आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। ये गुजराती साहित्य के रचयिता है। अध्यापक के रूप में शिक्षण क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के बाद उन अनुभवों को लेखन कार्य में जोड़ा है। आइए इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। नाम हरेश धोलकिया, जन्मस्थल कच्छ, व्यवसाय अध्यापक, मुख्य लेखन अंगदनो पग 400% आनंद, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के विंग्स ऑफ फायर का अनुवाद अगन पंख शीर्षक से गुजराती में किया। तो बाल दोस्तों, अब हम कच्छ की सैर करने चलते हैं। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है, सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है और यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पासी कंडला बंदर का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पूर्ण निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है और मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है और यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय है। पासी बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है और मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुधरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है।
इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रथ से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में प्रांतों खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धाभाव से दर्शनार्थ आते हैं और आगे नखत्राना प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांठाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, ये सब हमको दिखाई देता है और लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रण उत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखने का एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है जो अविस्मरणीय है। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। तो बाल दोस्तों, इसके साथ ही ये इकाई समाप्त होता है।